हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ साथ आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ और हिंदी हमारे चैनल पर आपको प्योर NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। और ये कंटेंट आपको किसी बुक में मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ NCERT बुक में ही मिल सकता है, वरना किसी बुक में नहीं मिल सकता। हमने आपसे कहा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपको पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे और विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। बस शर्त यही है कि आप जब भी वीडियो देखो उस समय आपके पास पेन और कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं वो आप सभी को उतारना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं हम, वो है हमारा पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हम पढ़ रहे हैं आहार नाल के भाग, और आहार नाल में भी हम पढ़ रहे हैं ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे अब? ग्रास नली। और मुख गुहा के भाग हम पढ़ लिए हैं और उसमें हमारा अब जो टॉपिक है वो है ग्रास नली। और ग्रास नली इसे बोलते हैं हम भोजन नली। क्या बोलते हैं? भोजन नली। देखिए, ग्रास नली जो होती है वो अमाशय से यानी स्टोमच से जुड़ी रहती है। अब देखिए समझते हैं ग्रास नली के बारे में। जैसा कि आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, चित्र है आपका, यहाँ पर जो ये दिख रही है आपको, ये होती है हमारी ग्रास नली। और ये कहाँ खुलती है? ये अमाशय में खुलती है, यानी स्टोमच में खुलती है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो बाल्ब होते हैं, ठीक। और ये प्लेट नुमा संरचना होती है। क्या होती है? प्लेट नुमा संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। अब देखिए, इसे हिंदी नाम जो होता है इसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। तो इसका कार्य जो होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करती है? सांस लेने के वक्त ये भोजन नली को बंद कर लेती है। क्या कर लेती है? सांस लेते वक्त भोजन नली को बंद कर लेती है। और जैसे सांस छोड़ लेते हैं ये उसे ओपन, जैसे हम खाना खाते हैं तो सांस नली बंद हो जाती है, और जब सांस लेते हैं तो भोजन नली बंद हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक जो भोजन होता है वो सांस नली में पहुंच जाता है और जिससे हमें फंदा लग जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं हम ग्रास नली के बारे में और इसकी विशेषताएं। तो ये जो हमारी ये क्या है? ये हमारी ग्रास नली है। और ये कहाँ खुलती है? अमाशय में खुलती है, यानी पेट में खुलती है। अब पेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रास नली के बारे में। देखिए, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य अमाशय को मुख गुहा से जोड़ना है। हमने क्या बताया कि इसका कार्य क्या होता है? पेट को, मतलब अमाशय को मुख गुहा, जो मुख गुहा होती है उससे जोड़ना होता है। देखिए अगली बात, अब इसमें एक प्रकार का ये ढक्कन होता है, इसे क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। इसका कार्य क्या होता है? ये प्लेट नुमा संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य सांस लेने के समय ग्रास नली को बंद रखना है। मैंने आपसे क्या बताया कि जो इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? सांस लेते वक्त ग्रास नली क्या करता है? बंद रखता है। और ग्रास नली क्या होती है? इसे क्या बोलते हैं? भोजन नली। और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हमारा पाचन कहाँ नहीं होता? मुख गुहा, आहार नाल से लेकर गुदा द्वार तक कहाँ पाचन नहीं होता है? तो वो ग्रास नली ही होती है जहाँ पर पाचन नहीं होता है। इसका काम जो होता है भोजन को खिसकाना होता है, भोजन को खिसकाना होता है। और यही क्रिया कहलाती है किर्मानुकुंचन। क्या कहलाती है? किर्मानुकुंचन। ठीक है। देखिए, ग्रास नली में किर्मानुकुंचन से बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस गति होती है। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिसिस गति होती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस समय हमारा भोजन जाता है तो भोजन के अनुसार ये आकार बदलती है, भोजन के अनुसार आकार सीमित कर लेती है, सिकुड़ती है, फिर फैलती है। और यही क्रिया फिर भोजन को आगे की ओर धकेलती है। और यही क्रिया कहलाती है हमारी किर्मानुकुंचन। क्या कहलाती है? किर्मानुकुंचन। देखिए आगे, ये भोजन के अनुसार आकार व्यवस्थित करती है, इसमें पाचन नहीं होता। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिए
क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये बना हुआ है और एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि किरमाकुंचन की गति किरमानुकुंचन की गति कहाँ होती है, या आपको लिखा मिलेगा पेरिस्टेलिसिस की गति कहाँ होती है। तो ये कहाँ होती है, ये हमारी होती है ग्रास नली में। कहाँ होती है, ग्रास नली में। और इसे ग्रास नली क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं, भोजन नली। तो ये दो क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आपके आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पाचन कौन सी नली में नहीं होता, तो पाचन हमारा ग्रास नली या भोजन नली में नहीं होता। और पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, पाचन जो शुरू हो जाता है वो मुख गुहा से शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, बड़ी आंत तक चलता है। और सबसे अधिक पाचन कौन करता है, वो छोटी आंत करती है। और जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करती है। ध्यान रखना, पहले जो भोजन आएगा वो ग्रास नली मुख गुहा से ग्रास नली में जाएगा और फिर उसके बाद पेट में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा और फिर बड़ी आंत में जाएगा और फिर उसके अनुसार गुदा द्वार द्वारा मल द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रिया जो होती है ये हमारी होती है पाचन की क्रिया। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाए। तो देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हमारा अमाशय, जो बोलते हैं स्टोमच। क्या बोलते हैं, स्टोमच। तो देखिए, जो हमारा मैंने आपको बताया ये हमारी क्या होती है, ये ग्रास नली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है अमाशय जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। क्या भागों में, 3 भागों में। जो पहला भाग होता है वो होता है कार्डिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो ग्रास नली होती है वो किससे जुड़ी होती है, कार्डिया भाग से जुड़ी होती है, किसके, अमाशय भाग के। और फिर नंबर 2 होता है फंडस और जो नंबर 3 होता है वो हमारा होता है पायरोलिक। क्या होता है, पायरोलिक। अब देखिए, अब यही पूछता है कि अमाशय का कौन सा भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है। अमाशय का कौन सा भाग ग्रहणी से जुड़ा होता है, कौन सा होता है, पायरोलिक। कौन सा होता है, पायरोलिक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये मैं बना रहा हूँ ये होती है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, इस पेट को सुरक्षा प्रदान करता है और ये परत का निर्माण करता है। ये क्या होती है, म्यूकस। ठीक है, अब दूसरी बात, अब पेट में जो होते हैं हमारी क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं। और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, अब सबसे पहले जो हमारा होता है पेट में वो होता है HCl। कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है जो भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन पेट से शुरू हो जाता है। भोजन का शुरू जो होता है वो शुरू होता है मुख गुहा से और फिर आंशिक पाचन जो होता है वो प्रोटीन और वसा का होता है। अब यही क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में किसका पाचन होता है, तो वो होता है हमारा प्रोटीन का। और वो यही क्वेश्चन पूछता है कि आंशिक रूप से पाचन किसका होता है, प्रोटीन और वसा का होता है। किसका होता है, प्रोटीन और वसा का। और इसमें क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, रेनिन और तुम्हारे एक और होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में देखिए, सबसे पहले हमारा जो है तो 3 ग्रंथियाँ होंगी हमारी, एक रेनिन होगी, एक पेप्सिन होगी, एक लाइपेज होगा। क्या होगा, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो जो रेनिन होता है वो दुग्ध का पाचन करता है और जो पेप्सिन होती है वो प्रोटीन का पाचन करती है। और जो लाइपेज होता है, अब जो हमारा लाइपेज होता है अब उसमें क्या करना है, अब देखिए आगे आप पढ़ते हैं धीरे धीरे सब। मैंने एक बार आपको समझाया कि जो हमारी अमाशय होता है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलते हैं। जठर रस 3 प्रकार के होते हैं, एक लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है, एक रेनिन होता है जो दूध का पाचन करता है और एक पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और पेट में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो pH मान होता है वो 1.4 से 1.5 होता है। धीरे धीरे हम सभी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अब जो अमाशय होता है इसे बोलते हैं स्टोमच। ये एक पेशीय अंग होता है। क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। इसका आकार जे जैसा होता है। और ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में, कि अमाशय का आकार कैसा होता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, तो कैसा होगा? जे आकार का होता है। और ये अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसी में पूछा गया है कि जो अमाशय का आकार होता है वो किस प्रकार का होता है? कैसा होता है? जे आकार का। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई भोजन के अनुसार, भोजन खाते हैं हम, बदलती रहती, कभी कम कभी ज़्यादा। देखिए, इसका रंग हल्का लाल होता है। कैसे होता है? हल्का लाल होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कार्डिया, दूसरा फंडस और तीसरा पायरोलिक। जो कार्डिया होता है ये ग्रास नली से जुड़ा होता है। किससे? ग्रास नली से जुड़ा होता है। सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? ये कार्डिया होता है। फिर मध्य भाग जो होता है वो फंडस होता है। और जो थर्ड भाग होता है वो होता है पायरोलिक। और ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है ग्रहणी से। और यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो पायरोलिक सतह होती है किसकी? अमाशय की, वो किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ा उसका भाग होता है? तो ग्रहणी से इसका भाग जुड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए, जो अमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। और जठर रस में क्या होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे जो जठर रस में पाए जाते हैं। आइए आप इसे नोट कीजिए और पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए, पढ़ते हैं अब हम जो हमारे एंजाइम होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा अमाशय होता है तो अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। और जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और पेट में ही हमारा जो अमाशय होता है उसमें HCl पाया जाता है। देखिए, तो जठर ग्रंथि होंगी और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलेगा। और जठर रस में जो पाए जाएंगे वो 3 प्रकार के एंजाइम होंगे। नंबर 1 जो पाया जाएगा वो पेप्सिन होगा, नंबर 2 रेनिन होगा और नंबर तीन तुम्हारा लाइसोपेज होगा। और देखिए कौन से होंगे? नंबर 1 पेप्सिन, रेनिन और लाइसोपेज। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। और मैंने एंजाइम के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, बहुत ही सुंदर भाषा में पढ़ाया है। देखिए, अब जो पेट में जो जठर रस में पाए जाते हैं, जठर ग्रंथियों में जो पेट में पाए जाते हैं वो एक HCl होता है। HCl और म्यूकस, HCl और म्यूकस। तो म्यूकस का कार्य क्या होता है? म्यूकस का कार्य जो अम्लता होती है HCl की, पेट को उससे बचाना होता है। किसका? म्यूकस का कार्य। अब देखिए, सबसे पहले जो पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध का पाचन करता है। और जो रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें? केवल स्तनधारियों में। और स्तनधारियों किसमें? केवल शिशुओं में पाया जाता है। शिशुओं में मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर एक होता है हमारा लाइपेज। तो लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, पेप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और जो रेनिन होता है ये दूध का पाचन करता है। जो लाइपेज होता है ये वसा के पाचन में सहायता करता है। अब देखिए, जो HCl होता है तो HCl कैसा होता है? अब HCl का लिखिए, तो HCl का pH मान 1.4 से HCl का pH मान 1.4 से 1.5 तक होता है। 1.4 से 1.5 तक होता है। अब देखिए, जब इसका मान 7 से कम है तो वह एंजाइम या पदार्थ जिसका मान 7 से कम होता है वो कहलाता है अम्लीय। तो इसका कार्य क्या हुआ? इसका कार्य हुआ भोजन को अम्लीय बनाना। क्या हुआ? भोजन को अम्लीय बनाना। तो लिखो
HCl का कार्य भोजन को अम्लीय बनाना होता है, भोजन को अम्लीय बनाना होता है। इसका उत्पादन, अगला पॉइंट है, इसका उत्पादन ऑक्जेंटिक कोशिका करती हैं, इसका उत्पादन ऑक्जेंटिक कोशिका करती हैं। जो HCl होता है तो इसका उत्पादन कौन करती हैं? ऑक्जेंटिक कोशिका करती हैं। और HCl का जो pH मान होगा वो कितना होगा? 1.4 से 1.5। जो सही माना जाता है वो 1.5 ही माना जाता है। यदि ऑप्शन में 1.5 नहीं है तब 1.4 लगाएंगे। और इसका जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका HCl का उत्पादन करती हैं। और जो HCl का कार्य होता है, इसका एक कार्य और होता है, भोजन को सड़ने से बचाना, भोजन को सड़ने से बचाना और भोजन को अम्लीय बनाना। इसके दो कार्य होते हैं। नंबर एक भोजन को अम्लीय बनाना और नंबर 2 भोजन को सड़ने से बचाना। अब देखिए जो म्यूकस होता है, तो म्यूकस का कार्य क्या होता है? म्यूकस का कार्य यही होता है कि जो हमारा अमाशय होता है, जो स्टोमच होता है, उसे HCl के अम्लता से बचाना होता है। किसका कार्य? म्यूकस का। और ये म्यूकस की परत होती है, ये जो होती है ये म्यूकस की परत होती है और इसका कार्य क्या होता है? HCl के प्रभाव से बचाना। तो देखिए हमने जो है आज जो दो टॉपिक हमने क्लियर करे हैं आहार नाल के, एक क्लियर किया हमने ग्रास नली और दूसरा क्लियर किया हमने अमाशय। और हम जो अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक इसी का जो होगा वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।